ये है नई बजाज प्लैटिना 100 सीसी 2025 मॉडल। और मैं आपको बता दूं कि इसमें नया इंजन आ चुका, मतलब कंप्लीट न्यू इंजन आ चुका है। मैं आपको उधर से दिखा देता हूं कि इस बाइक में पहले कार्बोरेटर आता था, लेकिन अभी इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिल रहा है। यहाँ पर देख लो, और ये नया इंजन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बाइक का भाई वजन कम हो चुका है, लगभग 4 किलोग्राम इसका वजन कम हो गया है। तो क्या ये बाइक पहले से ज़्यादा अच्छी है चलाने में, मतलब चलाने में ये पहले से कितनी बेहतर है? चलो मैं एक टेस्ट राइड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये बाइक कितनी बेहतर है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं मेजर बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज के किसी भी बाइक या स्कूटर को भी आप खरीद सकते हैं। सीधा टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं यहाँ से। स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, वन टच स्टार्ट है, फर्स्ट गियर लग चुका है। दो सौ mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। मैं चाहूँ तो सीढ़ियों से भी उतार सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। और अब होगी इसकी ज़बरदस्त टेस्ट राइड। आप जानते हैं प्लैटिना जो है वो माइलेज के लिए मशहूर है। माइलेज का मतलब, जैसे कुछ बाइकें माइलेज की बाप होती हैं, ये माइलेज के ग्रैंड फादर हैं। और ख़ास करके अब नया इंजन आने के बाद तो फिर इसमें ज़बरदस्त, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन भी लग गया है। लेकिन जब कुछ चला लूँगा तभी आपको बताऊँगा, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि यार चलाते हो नहीं, तुरंत बता देते हो। तो इसलिए पहले कुछ चलाते हैं इसको। और एक बेहतरीन टेस्ट राइड करूँगा भाई, क्योंकि ये नई बाइक है। ओवरटेकिंग का मज़ा लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैठने के बाद क्या फ़ील हो रहा है। पहली बात तो बाइक हल्की फ़ील हो रही है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा, जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और सिटिंग पोजीशन आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ ज़्यादा मुड़े नहीं हुए हैं, एकदम सही बैठा हूँ, पैर सही मुड़े हुए हैं। तो मतलब अगर मैं इसको दिन भर चलाता हूँ, सिटी में डे बाई डे ट्रैफिक में दिन भर चलाऊँ, कई रेड लाइट पड़ें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिटिंग पोजीशन मुझे इसका बढ़िया लग रहा है। लेकिन बात सिटिंग पोजीशन की नहीं है, बात है इसके इंजन की। तो देखो, मैं आपको बताता हुआ चलूँ। जब इसमें कार्बोरेटर वाला इंजन था तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम बाइक को शुरू में उठाते थे, ठीक है, एक बार इसको रोकते हैं और रोकने के बाद यहाँ से उठाते हैं। तो जब पहले उठाते थे ऐसे आराम से ऐसे, तो ये हल्का सा दबती थी। अभी उठाओ और तुरंत देखो, रिस्पॉन्ड तुरंत कर रही है, क्विक रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि जैसे फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो इसमें लग गई है, उससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर हो गई और बाइक स्मूथ हो गई है। और जैसे 7.9 इसमें हॉर्स पावर थी, अभी 8.2 हो चुकी है। तो देखो, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगे उनको तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ, उनको फील आएगा कि हाँ पहले से पावरफुल। क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो, 8.2 हॉर्स पावर हुई है और इसमें वज़न कम हुआ है। तो इससे क्या है कि आपको इसकी जो हॉर्स पावर है ना भाई, वो 100% आपको फील देगी। लेकिन अगर आप जैसे एकदम अभी बिगिनर होंगे, आपने इससे पहले प्लैटिना नहीं चलाई है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग बजाज प्लैटिना पहले वाली, फिर बाद वाली, फिर BS4 BS6 सब चला चुके हैं, उनको पता चलेगा कि इसका जो पिकअप है, ये चीज़ तो इसमें उनको 100% फील देगी। और उनको स्मूथनेस इस बाइक की 100% फील देगी कि हाँ, ये बाइक पहले से ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो इंजन के मामले में अगर मैं बताऊं आपको, तो भाई मुझे तो पहले से ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। और अभी मैं 50 में ही चला रहा हूँ। एक बार चलाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। पहले लगता था उड़ जाऊंगा इतनी स्पीड में, लेकिन अभी एकदम इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया कर दिया गया है। और देखो, ये कम्यूटर बाइक है, माइलेज के लिए बनाई गई है। तो आप डे बाई डे 60 70 80 की स्पीड में आराम से चलाओ, माइलेज मशीन बनाया गया है इसको। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है इसका इंजन। और टॉर्क थोड़ी सी बढ़ी है, वो भी मुझे फील दे रही है। अभी देखो, ये क्लच अभी ढीला है क्योंकि अभी इसकी PDI नहीं हुई है। क्लच थोड़ा सा ढीला है, देखो यहाँ पर इतना ही गैप है। अगर थोड़ा सा और गैप हो जाए, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इतने कम गैप के बाद भी अगर मैं इसको डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखो ये न्यूट्रल हो गई। अभी पहला गियर डालता हूँ,
फिर दूसरा मैंने डाल दिया, ठीक है, और तीसरा भी मैंने डाल दिया। तो अगर मैं बताऊं आपको तो गियर शिफ्टिंग इतनी कम, ये देखो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, देखो कहाँ घुसेड़ दी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी कम स्पीड में भी और इतने क्लच ढीले पर भी इसका गियर एकदम स्मूथ पड़ रहा है, मतलब आपको 100% इसमें मज़ा आएगा। इसका जो इंजन है अब तो और ज़्यादा रिफाइनमेंट, स्मूथनेस एकदम नेक्स्ट लेवल की हो गई। लेकिन 100 सीसी ही समझो भाई, कहीं आप ये सोच रहे हो कि 110 125 मान के नहीं चलाना बिल्कुल भी कि जैसे 125 है क्या है। अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ थोड़ा सा ख़राब रास्ते पर इसका सस्पेंशन चेक करने के लिए। तो देखो प्लैटिना कंफर्ट के लिए मशहूर है कि कंफर्ट ये बाइक रहती है तो कंफर्ट है, ठीक है। ये देखो इस रास्ते पर उछाल बहुत दिख रहा होगा आपको। Une Toyota, ça fait rêver. Visitez votre concessionnaire sans tarder et repartez en Toyota. इस समर्थ अर्निंग्स को बढ़ाने का है ब्लिंकिट का वादा, ऑर्डर और कमाई होगी पहले से ज्यादा। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें, जैसे देखो मैंने ख़राब रास्ते पर, जैसे ये आप देख रहे हो इस रोड पर उछाल बहुत है, तो इस पर मैं जो चला कर देख रहा हूँ तो कभी कभी मैंने कई बाइकों में देखा है कंट्रोलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाती है, बट यहाँ पर मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रही है, ठीक है। और एकदम नई बाइक होती है तो मैंने आपको बताया हुआ जैसे पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड रहता है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत महसूस होगी नहीं। मुझे लग रहा है कि जैसे जो कंफर्ट के लिए ये बाइक कही जाती है तो कंफर्ट तो आपको 100% मिलेगा और लंबी सीट भी मिल रही है और पिकअप तो इंस्टेंट मिल रहा है। तो अगर मैं आपको जैसे अपनी इस टेस्ट राइड का रिजल्ट बताऊं, क्योंकि मैं प्लैटिना को बहुत चला चुका हूं, बहुत बना चुका हूं, सब कुछ देख चुका हूं इसका, तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी टेस्ट राइड का रिजल्ट तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी लाइव चलते चलते मैं अगर आपको बताऊं तो भाई पहले से अगर बात की जाए स्मूथनेस की और एक्सेलरेशन की, ये वाले ये भाई ये चीज़ ज़बरदस्त है। साउंड एकदम परफेक्ट निकल रहा है और चलाने में मज़ा आ रहा है। और जैसे फ्यूल इंजेक्शन जो इन्होंने लगाया ना भाई, उसको सही ऑप्टिमाइज़ किया है। इससे क्या है कि जो पावर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना भाई, मुझे वो ज़बरदस्त लग रहा है। और ख़ास करके जैसे अगर आप पुरानी प्लेटिना चलाएंगे तो अभी उसमें और इसमें आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि इसमें अगर आपको ज़रूरत है तो इंस्टेंट पावर मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए भाई वो मिल रही है। देखो ये ब्रेकर आ चुका है, तो मैंने इसके इंजन को जो चला कर देखा, मुझे पहले से ज़्यादा अच्छी स्टार्टिंग, पहले से अच्छी इसमें स्मूथनेस, पिकअप, सब कुछ तो भाई मुझे सही लग रहा है। बाकी आप चला कर देखो, आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं। तो इसकी हैंडलिंग और जैसे सस्पेंशन और ब्रेकिंग तो मैंने टेस्ट नहीं की फ़िलहाल, अभी आपके सामने कर देता हूँ। कॉम्बी ब्रेक तो सही काम कर रही भाई। अब देखो 100 सीसी की बाइक में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए मुझे आप बताओ। मुझे लगता है कि 100 सीसी में